अगर आप बीपीएससी पीटी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो यह बायोलॉजी की सबसे महत्वपूर्ण पीवाईक्यू क्लास है। आज हम घटना चक्र बायोलॉजी बुक से पिछले 10 वर्षों के परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाइब्रिडोमा प्रौद्योगिकी एक नया जैव प्रौद्योगिकी उपागम है, तो क्या है? तो एक कॉलोनी प्रतिरक्षियों के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए। अगला क्वेश्चन है, ये रिवीजन के लिए क्लास है जो कि मैं जल्दी में करवाती हूँ, तो ये रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छी क्लास है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन है, कपास के कीट रोधी पौधे अनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा एक जीन को निर्मित किए गए हैं जो लिया गया है, तो यह किससे लिया गया है? तो जीवाणु से। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव जो बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है तो वह क्या है? तो वह क्या है? जीवाणु। अगला क्वेश्चन है, बैगन के आनुवंशिक अभियांत्रिकी से उसकी एक नई किस्म बीटी बैगन विकसित की गई है, इसका लक्ष्य है, तो इसका क्या लक्ष्य है? तो क्या लक्ष्य है? इसे नाशक जीव सह बनाना है। अगला क्वेश्चन है, बीटी बैगन है, तो बीटी बैगन क्या है? तो बीटी बैगन क्या है? आनुवंशिक रूप से परिवर्तित बैगन। क्या है? आनुवंशिक रूप से परिवर्तित बैगन। इनमें से कौन सा एक सूक्ष्मजीवी कीटनाशक है? तो इनमें से कौन सा एक सूक्ष्मजीवी कीटनाशक है? तो बैसिलस यूरीजिएसिस। क्या है? बैसिलस यूरीजिएसिस। अगला क्वेश्चन है, भारतीय किसान टर्मिनेटर बीज प्रौद्योगिकी के प्रवेश से असंतुष्ट है क्योंकि इस प्रौद्योगिकी से उत्पादित बीजों से संभावना होती है, तो यह बीजों से संभावना क्या होती है? तो अंकुरक्षम बीज बनाने में असमर्थ पौधे के उगाने की। अगला क्वेश्चन है, विकसित देशों द्वारा समर्पित टर्मिनेट तकनीक उपलब्ध कराती है, तो टर्मिनेट तकनीक क्या उपलब्ध कराती है? तो क्या उपलब्ध कराती है? जैव तकनीक द्वारा बीजों की उन्नत किस्मों जो दूसरी पीढ़ी के लिए बंद बीजों को उत्पन्न करने के लिए सुनिश्चित की गई है। अगला क्वेश्चन है, टर्मिनेटर तकनीक उसके द्वारा उत्पन्न निम्न में से किसकी बिकवाड़ी के लिए है? तो किसकी बिकवाड़ी के लिए है? तो ट्रांसजेनिक उपजाऊ बीज, जीन परिवर्तित पौधे, जेनेटिक रूप से अभियंत्रित बीज जो दूसरी पीढ़ी में वंध्यग्रस्त होते हैं, यानी उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है, साधारणतः ओरोबैकी खरपतवार पाया जाता है, तो ओरोबैकी खरपतवार कहाँ पाया जाता है? तो तंबाकू के खेत में। कहाँ पाया जाता है? तंबाकू के खेत में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन परजीवी पादप है? तो निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पादप है? तो गोल्डन राइस। सुनहरी गोल्डन चावल है, तो सुनहरी गोल्डन चावल क्या है? तो एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जीन उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में लगभग 250 लाख बच्चों को प्रभावित करने वाले विटामिन ए हीनता से लड़ने की क्षमता वाले गोल्डन राइस की प्रमुख उपयोगिता उसके दाने में जिसकी प्रचुरता के कारण होती है, तो वह क्या है? तो बीटा कैरोटीन। क्या है? बीटा कैरोटीन। सुनहरा धान में प्रचुरता है, तो सुनहरा धान में क्या प्रचुरता है? तो विटामिन ए की। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है, तो गोल्डन चावल एक किसका प्रचुरतम स्रोत है? तो विटामिन ए की। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन चावल एक प्रचुर स्रोत है, तो गोल्डन चावल एक किसका प्रचुर स्रोत है? तो विटामिन ए का। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है, तो गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? विटामिन ए की। अगला क्वेश्चन है, पराजीनी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? तो